जय जोहार। आप देखे तो IBC 24 में हूँ आप मन संग रचना नितेश और महतारी भाका के बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप सब जिनकी स्वागत है। हमर बानी हमर गोठ में सबले पहले रुक करबो छत्तीसगढ़ के हेडलाइंस पर। आज जारी हुई छत्तीसगढ़ बीजेपी के घोषणा पत्र, संकल्प पत्र के नाम ले जारी हुई मैनिफेस्टो, धान के MSP और हेलीकॉप्टर ले तीर्थ दर्शन सहित कई बड़े वादा के हो सकते ऐलान। आज छत्तीसगढ़ में जुरियाही बीजेपी के कई दिग्गज, गृह मंत्री अमित शाह पंडरिया में चुनावी जनसभा ला करी संबोधित। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ अंतागढ़ डोंगरगांव और पंडरिया में काली करी सभा। मल्लिकार्जुन खड़गे के आज छत्तीसगढ़ दौरा, मंझनिया 12 बजे रायपुर पहुंची कांग्रेस अध्यक्ष। अभनपुर और चंद्रपुर में आम सभा ला करी संबोधित। सीमा चुनाव संचालन पर छत्तीसगढ़ के 3 नेता मल्ला मिले बड़का जिम्मेदारी। AICC सचिव राजेश तिवारी इंचार्ज, पूर्व विधायक गुरमुख सिंह हुरा कन्वीनर और सुबोध हरद्वाल बनाए गए कोऑर्डिनेटर। अब हेडलाइंस के बाद शुरुआत करबो बुलेटिन के और सबले पहली बात करबो आज छत्तीसगढ़ में कौन कौन दिग्गज के दौरा है। बात करें बीजेपी के तो आज गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरा हवा है। आज अमित शाह पंडरिया के रणवीरपुर में आम सभा ला संबोधित करिए। आप बता दें कि मंझनिया लगभग 12:30 बजे उमन ये सभा की शुरुआत करी। अमित शाह मंझनिया 2 बजे कर बाद रायपुर लौट जाही। उन्हें भाजपा कार्यालय में आज घोषणा पत्र जारी हुई और माने जाते कि छत्तीसगढ़ के मैनिफेस्टो में बीजेपी के ये मैनिफेस्टो में कई बड़का ऐलान जिन्हें तेन बीजेपी कर सकते तो आज एक डहार जी हाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई विधानसभा क्षेत्र में जाके आम सभा ला संबोधित कराइया है तो उन्हें दूसरे डहार आज बीजेपी के मैनिफेस्टो सामने आ रही। मंझनिया 2 बजे रायपुर लौटे के बाद माने जाते कि 2 बजे के बाद भारतीय जनता पार्टी है छत्तीसगढ़ पर अपन मैनिफेस्टो यानी कि अपन घोषणा पत्र जिन्हें तेन जारी कर दी। कई बड़का वादा जिन्हें तेन बीजेपी कर सकते हैं, जमा हेलीकॉप्टर ले तीर्थ दर्शन के संगे धान खरीदी ऊपर भी कोनो बड़े ऐलान यहाँ हो सकते हैं। कर संगे रोजगार गारंटी के ऐलान के खलों के बाद सामने आते तो आज 2 बजे के बाद बीजेपी के मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र सामने आ जाए हवा तो छत्तीसगढ़ में कई सभा मन संबोधित करी। पंडरिया में पहली चरण के चुनाव होना है और यहाँ आज गृह मंत्री अमित शाह के दौरा हुई। तो एक डहार बीजेपी के दिग्गज, दूसरे डहार कांग्रेस के दिग्गज मन के तको छत्तीसगढ़ दौरा सल्लग जारी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आज छत्तीसगढ़ दौरा है। आप बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में आज एक गांव फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रचार प्रसार करिए। चुनावी सभा ला आज मन तको संबोधित करिए। तो आज कांग्रेस अध्यक्ष के संगे CM भूपेश बघेल तको आज दौरा में मौजूद रही। तो कई जगह के दौरा आज मल्लिकार्जुन खड़गे की रही। पहली चरण के चुनाव के पहली दिग्गज मन के दौरा सल्लग प्रदेश में जारी हवाए। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरा तको हवाए छत्तीसगढ़ दौरा में रही और संगे CM भूपेश बघेल प्रदेश प्रभारी भी उकर मन संग मौजूद रही। तो प्रदेश के कई जगह में सल्लग ईडी के रेट पड़त हवा है। आप बता दें कि रायपुर भिलाई में ईडी छापामार कार्रवाई करे है और लगभग 10 करोड़ रुपया बरामद करे के है। होटल और घर में ईडी के रेट पर है। आप बता दें कि भिलाई में ड्राइवर के यहाँ ले 3 करोड़ रुपया मिले है। उन्हें भिलाई में बंद पड़े घर ले 1.5 करोड़ रुपया ईडी बरामद करे है। महादेव ऐप ले घलो के ये तार जुड़े हुए बताए जाते पैसा के चुनाव में इस्तेमाल हुए के आशंका के चलत ये पैसा की जब्ती करे के है। बता दें कि 2 जगह में काली बड़का रेड मारे गए हैं। ईडी कई क्षेत्र में रेड मारे है, कार्रवाई करे है। भिलाई में बंद पड़े घर ले जी हाँ 1.5 करोड़ रुपया बरामद हुए है। तो उन्हें आप यही बता दें कि एक ड्राइवर के घर ले करोड़ों रुपया कैश बरामद हुए है। संगे कई जगह में रेड पड़े है और करोड़ों रुपया बरामद करे गए। चुनाव में ये पैसा ला खपाए के आशंका के साथ ईडी ये कार्रवाई ला करे है। रायपुर और भिलाई में छापेमार कार्रवाई में लगभग 10 करोड़ रुपया ईडी बरामद करे है। होटल और घर में ईडी छापामार कार्रवाई करे है और बड़ मात्रा में यहाँ ले कैश बरामद करे गए है। 10 करोड़ रुपया लगभग बरामद करे गए है, जिसमें 3 करोड़ रुपया एक ड्राइवर के घर ले मिले है। तो उन्हें भिलाई में एक बंद पड़े घर ले 1.5 करोड़ रुपया कैश बरामद हुए है। तो सल्लग ईडी की कार्रवाई जारी है और ये कार्रवाई ऊपर डिटेल जानकारी के संग हमारे सहयोगी कोमल धनेसन ये बेरा भिलाई ले हमारे संग जुड़त है। कोमल, सल्लग ईडी के कार्रवाई प्रदेश के अलग अलग जगह में जारी हवाए और काली घलो के भिलाई में रेड पड़े है, जिसमें एक ड्राइवर के घर ले 3 करोड़ रुपया और एक बंद पड़े घर ले 1.5 करोड़ रुपया मिले। डिटेल दो।
जी आपको बता दूं कि हाउसिंग बोर्ड के ब्लॉक नंबर 15 में ड्राइवर असीम के घर कल दोपहर करीब शाम 4 बजे ईडी की टीम पहुंची थी और वो कुछ देर पहले ही अपने परिवार को लेकर वहां से गायब हो चुका था। पड़ोसियों का ऐसा कहना है कि 3:30 बजे उसने असीम और उसके बीवी को जाते हुए देखा था, लेकिन 4 बजे के बीच जब ईडी की टीम वहां पहुंची तो वहां पर उन्होंने दरवाजे को तोड़ा और वहां पर दरवाजे को तोड़ने के बाद पड़ोसियों की मौजूदगी में वहां पर दीवान के अंदर से घर में रखे पलंग का जो दीवान नुमा पलंग है उसके अंदर से वहां पर जो है कैश बरामद किया है, जो वॉशरूम के कमोड से कैश बरामद किया है और चावल की जो बोरियां होती है उसमें भी कैश रखा हुआ था और जो असीम जो गाड़ी यूज कर रहा था उस गाड़ी के अंदर से भी काफी कैश बरामद किया गया है। तो यहाँ पर जिस तरीके से कैश की बात की जा रही है, अंदाजा जो लगाया जा रहा है 5 करोड़ के करीब की राशि जब्त की बताई जा रही है और करीब ये 8 घंटे कार्रवाई चली है और दिल्ली की एक पासिंग गाड़ी में जो टीम पहुंची हुई थी और पहली बार महिला अधिकारी को भी यहाँ पर आते हुए देखा, क्योंकि एक महिला अधिकारी भी थी और रात करीब 11:45 पर टीम घर से बाहर निकली है, जिसके बाद में और सबसे बड़ी बात की इस बार ईडी को की जो कार्रवाई हुई है उसके बाद जैसे ही पता चला मोहल्ले में तो वहां पर लोग 8 घंटे तक डटे रहे कि आखिर एक ड्राइवर के घर में इतनी रकम कहां से आई। और आपको बता दूं कि जो लाइफ स्टाइल है उस ड्राइवर के काफी सामान्य थी और लोगों का यह कहना है कि वो कुछ लोगों से उधारी भी लिया करता था। तो इस तरीके से जो व्यक्ति जीवन जी रहा है उसके घर में इतने पैसे मिलना। मन के मन में यह सवाल जरूर है कि ये ड्राइवर असीम रही से कहाँ ड्राइवरी करत रही से का कर लेता जुड़े हुए का कनेक्शन है कर। जी आपको बता दूं कि ड्राइवरी का काम ये पिछले कुछ दिनों से छोड़ चुका था, लेकिन पहले ये जहां ड्राइवरी कर रहा था वो एक यहाँ पर पार्षद है, पार्षद के घर में वो ड्राइवरी कर रहा था। और जो राजनीतिक जो बात करें तो दोनों पार्टियों के लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी कोई ऐसा तार नहीं है। लेकिन महादेव आईडी से जरूर उसकी बात सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से रकम में 2000 के कुछ नोट भी मिले हैं, तो 2000 के नोट सितंबर में वैसे भी आरबीआई ने एक्सचेंज करने को सबको कहा गया था, तो उन्होंने एक्सचेंज नहीं किया। मतलब ये माना जा रहा है कि ये पुराने पैसे हैं जो चुनाव में खपाने के लाए गए होंगे। और महादेव आईडी बुक में जिस तरीके से कैश हर जगह बरामद हो रहा है तो ये उसी से तार जुड़े हुए माने जा रहे हैं। कोमल, एक जानकारी आओ जाऊँ कि का ईडी की कार्रवाई काली ही खत्म हो चुकी है या आज घलो की ये कार्रवाई से लग जारी रही है? जी बिल्कुल, कल रात में ईडी की टीम निकल चुकी है। 11:45 पर टीम वहां से रवाना हुई है और इसमें आपको बता दूं कि कैश को गिनने के लिए एसबीआई बैंक से नोट गिनने की मशीन भी लाई गई थी और उसे भी गाड़ी में रखा गया। कुछ दस्तावेज भी ईडी की टीम साथ में लेकर, लाल कपड़े में आपको विजुअल में दिख रहा होगा, दस्तावेज भी साथ में लेकर के गई है टीम। और जो कैश है वो 2 बैगों में भरकर कैश वहां से निकाला गया है। ठीक है, खबर पर नजर बना के रखो आपन कोमल। जम्मू जानकारी बर फिलहाल आपके बहुत बहुत धन्यवाद। तो काली देर रात की ईडी की कार्रवाई जिन्हें तीन भिलाई में चलत रही से सलग अपडेट भी आप मतलब देते रहो। ये बेर आगे बढ़ा थे ना छत्तीसगढ़ में पहली दौर के दंगल के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर के प्रवेश द्वार यानी कि कांकेर पहुंची ने। यहाँ ओमन बड़का चुनावी वादा करे हवाए छत्तीसगढ़ में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में हो ही अगर बीजेपी के सरकार आई था वही सरकार बने में गरीब मल्ला पक्का घर दे के गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा के माध्यम ने दी है। एक संगे धान और किसान के मुद्दा में कांग्रेस सरकार ला घेरे की कोशिश करी और लोगन ला कांग्रेस ला हराए के और बीजेपी ला जुताए के अपील भी उमर मंच ले करे हैं। बड़ा देव भाजपा सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में भी मातृभाषा में पढ़ाई पर बल दिया जाएगा। गांव का गरीब की बेटे बेटी भी डॉक्टर बन सकेंगे, इंजीनियर बन सकेंगे, ये मेरा सपना है। आपको ये वायदा करता हूं, ये मोदी की गारंटी है। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद पीएम आवास योजना के काम को और तेज किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के धान किसानों से 1 लाख करोड़ रुपए का धान खरीदा है। कितना कितना कितना? ये दिल्ली की भाजपा सरकार ने खरीदा है। और यहां कांग्रेस वाले झूठ बोलते हैं ये पैसे उन्होंने दिए। छत्तीसगढ़ के हर आदिवासी को आदिवासी की बेटी का ये अपमान हमेशा हमेशा याद रखना है और कांग्रेस को इसकी सजा देनी है। सजा देंगे ना?
दोनों हाथ ऊपर करके जरा बताइए, सजा देंगे ना? आदिवासी बेटी के अपमान का बदला लेंगे ना? कांग्रेस को सजा देंगे ना? इति रायपुर में सीएम भूपेश बघेल हा केंद्र सरकार ऊपर जमके हमला बोली ने उमन कही ने कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसी के दुरुपयोग करत हवाए। ईडी और सीआरपीएफ वाहन की चेकिंग होवे, बक्सा में पैसा भर भर के लाए जाते। कांग्रेस पार्टी मामला की शिकायत चुनाव आयोग ले करही। वही बीजेपी सत्ता बार कोनो भी स्तर तक जा सकते, यहू बात उमन कही। वही भाजपा के आरोप ऊपर से भूपेश बघेल कही कि प्रधानमंत्री बोल दें कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी एफसीआई करही। प्रधानमंत्री अभी ये बोल दें कि नगरनार स्टील प्लांट नहीं बिकाए। वही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी के द्वारा ऊपर उमन कही ने कि योगी आदित्यनाथ छत्तीसगढ़ लूटने वाला भाजपा नेता ऊपर बुलडोजर चलाही का। उनमें मोबाइल बंद हुए ऊपर भी सीएम भूपेश बघेल कही ने कि लगभग 8 घंटे तक के उनकर फोन बंद रही से जानकारी सार्वजनिक करे के बाद 2 घंटा के बाद फोन ला चालू करेगी। भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है और ये आखिरी दांव है कि बक्सों में पैसे भर भर के लाए जा रहे हैं और उसका उपयोग मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किया जाएगा। इसलिए सभी वाहनों की चेकिंग, खासकर ईडी और सीआरपीएफ के वाहनों की चेकिंग होना चाहिए। ये किसी स्तर पे जा सकते, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता प्राप्ति के लिए वो किसी स्तर पे ही जा सकते हैं। तो ये मामला बहुत गंभीर है और निर्वाचन आयोग इसको संज्ञान में ले, वैसे हमारे पार्टी को ओर से शिकायत की जाएगी। प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है उसी में तो इसको सूचीबद्ध किया गया था, तो सूची से बाहर कर देना। इतना ही कहना, यहाँ बयान देने से क्या मतलब है? जो सूची बनी है जिसमें नगर नार भी बिकेगा, हटा दे वहाँ से। एक लाइन की बात है। पूरा छत्तीसगढ़ लूट 15 साल लोग सब लूटे हैं, तो कार्रवाई 3 पे पहले हो जाना चाहिए। बुलडोजर चले तो वहीं चले, 2 बटन दबाओ इधर उधर का चालू हो जाता है। अब वो दिन भर हम लोग दबाते रहे, चालू नहीं हो। जैसे पत्रकारों को बताया उसके बाद चालू हो गया। और लगातार इस मामले में राहुल जी बोलते रहे हैं, हम लोग भी बोल रहे हैं, लेकिन इनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। छत्तीसगढ़ में पहली चरण के मतदान में अब कम वक्त बचे हैं, जेमा बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज मंच चुनावी प्रचार लाभ तेज कर चुके हुए। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंहा कबीरधाम जिला के तर्रेगांव जंगल और पंडरिया विधानसभा के पांडलतराई में विजय संकल्प महारैली ला संबोधित करें। ये बेरा उमन कांग्रेस सरकार ऊपर जमका निशाना साधिन और कहीं कि बीजेपी ला वोट के अपील करीने। रमन सिंह कहीं कि ये क्षेत्र के जितना विकास हो है वो सब हमर सरकार में हुए हवे। कांग्रेस सिर्फ घोटाला करे है। इति दूसरा डहार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव में खाली रोड शो करके जनता ले कांग्रेस प्रत्याशी गिरीश देवांगन ला जिताए के अपील करी। संगे पूर्व सीएम और भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर रमन सिंह ऊपर आरोप लगाए। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा छत्तीसगढ़ के दौरा में हवाए। आपन ला बता दें कि कांग्रेस ऊपर उमन जम के निशाना साधेन और कहीं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ला भूपेश ले ज्यादा अकबर ले प्यार है। जब मैं हाँ अकबर बर कुछ बोले तो चुनाव आयोग लेकर शिकायत करेगी से, जबकि मैं हाँ सीएम और डिप्टी सीएम के बारे में बोले तब कोनो शिकायत नहीं हुई। हमको नोटिस मिला, मैंने जवाब दे दिया, लेकिन मेरा मन में एक ही रहा। मैंने भूपेश बघेल जी का बात भी बोलता हूँ, मैंने बाकी लोगों का बात भी बोलता हूँ। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने कंप्लेन नहीं किया, तो लगता है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस का भूपेश बघेल से भी मोहम्मद अकबर ज़्यादा प्यारा है। कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है कि छत्तीसगढ़ का पिक्चर, बैनर, पोस्टर से धीरे धीरे भूपेश बघेल का नाम हटाना चाहिए। और चुनाव का बाद ये लोग सीएम तो छत्तीसगढ़ का तो कई बयान सीएम दे हवाए। दूसरा राह चुनावी माहौल के बीच एआईसीसी संचार विभाग के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश बिलासपुर पहुंच रही ने। यह उमन मीडिया ले चर्चा में केंद्र सरकार और भाजपा ऊपर जम के निशाना साधन। ओकर मन के कहना हवाए कि प्रदेश के चुनावी माहौल में एक डहार भरोसे का कांग्रेस सरकार हवाए तो दूसरे डहार मुद्दाहीन बीजेपी के उद्देश्य केवल ध्रुवीकरण हवाए। बीजेपी सिर्फ ध्रुवीकरण के एजेंडा ऊपर चलत है और आगे उमन यहू कहीन कि पीएम हमेशा संघीय ढांचा के ही बात करते, कहते कि संघीय ढांचा ला मजबूत करना है, फिर उनकर कथनी और करनी में बड़ अंतर है।
एक तरफ भरोसा बरकरार रखने वाली हमारी कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की पार्टी है, और दूसरी तरफ एक मुद्दाहीन बीजेपी है। सिर्फ एक ही भाषा है, एक ही एजेंडा है, वो ध्रुवीकरण। इतिपत्थल गांव विधानसभा में दर्जन भर ले ज्यादा गांव के लोगन ये गांव विधानसभा चुनाव में मतदान के बहिष्कार करत हवाएं। बतादन के कांग्रेस के मौजूदा विधायक रामपुकार सिंह के मुश्किल एकर ले बढ़ सकते। गांव के लोगन विकास कार्य नहीं हुए के आरोप लगात हुए राजनीतिक दल के नेता मल्ला गांव में घुसे बर नहीं देते। अब ग्रामीण में जगह जगह में प्रवेश वर्जित की सूचना तक लगा चुके हैं, जेकर पोस्टर आपन दिखत हो। राजनीतिक दल के नेता लोगन ले खेत में धान कटाई के बेरा मुलाकात करे की कोशिश तो करत हैं, फिर किसान चुनाव के बारे में कोनो भी बातचीत नहीं करत। यहाँ के विधानसभा क्षेत्र के जो भी विधायक लोग आते हैं, उन लोग कहते हैं कि रोड बनाएंगे, पर अभी तक तो कोई भी रोड का अता पता नहीं है। इस वजह से हम लोग चुनाव का बहिष्कार किए हैं। जब बरसात का मौसम आता है तो हम लोग को मतलब अस्पताल या कहीं भी जाने में परेशानी होती है। हमारी जो मांगे और पिछले 40 साल से ये चल ही आ रही है। ये जो दिग्गज नेता रामपुकार जी 40 साल से अपना राज करते गए, उनके पास हम लोग जब भी आवेदन भी किए और आज तक फिर चुनाव इलेक्शन अभी होने वाला है तो अभी तक उन्होंने अनसुनाई किया। बहुत सारी यहाँ समस्याएं विशेषकर रोड के लिए, इसीलिए हम लोग चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर लिए। तो एक डहार प्रथम चरण के चुनाव की तैयारी तो दूसरा डहार नक्सली मन के आतंक खत्म हुई के नाम नहीं लेते। पखांजूर में नक्सली मन 3 ग्रामीण की हत्या करते हैं। पुलिस मुखबिरी के शक में कई हत्या के वारदात ला नक्सली अंजाम देते। 4 दिन पहले भी ग्रामीण मन ला नक्सली घर ले उठा के ले गए रही ने और मुरखुंडी गांव का ना एक मन के शव फेंक दे गए रही से। वहीं बीजापुर में नक्सली मन ग्रामीण की हत्या करके इलाका में दहशत फैलाता हुआ बताया जाते कि देर रात गलगम निवासी मुजाके लिंगाला नक्सली मन रस्सी ले गला घूट के होकर हत्या कर दी। बहरहाल आसपास के क्षेत्र में सघन सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी है। चार नवंबर के दुर्ग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भिलाई में रोड शो कर ही लड़े की भाजपा तमाम तैयारी कर रही है। बिलासपुर में प्रमोशन में आरक्षण मामला में सुनवाई हुई से हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित करके अपन पास रखे है। प्रकरण में कोर्ट जो स्टे लगाए रही से वो आगामी आदेश तक जारी रही। जांजगीर के जिला सत्र न्यायालय हत्या के मामला में बड़का फैसला सुना है। कोर्ट अपन ही बड़े भाई की हत्या करैया आरोपी ला उम्र कैद के संगे 25,000 रुपए के अर्थदंड ले दंडित करे है। गरियाबंद के देवभोग में 700 की आबादी वाला गांव चुनाव बहिष्कार करे के मूड नजर आते। 15 साल ले ग्रामीण सड़क, पानी, स्कूल जैसे 5 मूलभूत सुविधा की मांग करत आते। फिर सरकार ग्रामीण मन के अनदेखी करे रही से, जेकर बर उमन आक्रोशित हवाए। नक्सली मन के बड़का साजिश ला सुरक्षा बल नाकाम करी से खैरागढ़ के डोंगरगढ़ मार्ग में नक्सली मन सड़क खोद के 12 किलो के आईडी प्लांट करे देने जिला सुरक्षा बल मन नष्ट कर देने। 6 दिन पहले राजनांदगांव के युवक अंश खंडेलवाल रहस्यमय तरीका ले गायब हो गए रही से, जेकर तलाश परिजनों मित्र मन करें है। फिर अब तक कोई पता नहीं चल पाए है। आज व्यापारी मन रैली निकाल के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के घेराव करी। बलरामपुर के धनवार रामानुजगंज बैरियर में एसएसटी की टीम 2 बड़का कार्रवाई करे है। 2 वाहन ले 3,91,000 रुपए नकद जब्त करेगी। गरियाबंद में 47 नग हीरा के संग एक तस्कर ला गिरफ्तार करेगी है। आरोपी इंदा गांव के बाजार ले हीरा लेके ग्राहक के तलाश में घूमत रही से मुखबिरी की सूचना के बाद पुलिस कार्रवाई करे है। पखांजूर में नक्सली मन 3 ग्रामीण की हत्या कर दे है। वह पुलिस मुखबिरी के शक में वारदात ला अंजाम देगी। 7 दिन पहले नक्सली ग्रामीण मन ला घर ले उठा के ले गए रहे। भिलाई के टाउनशिप में हेलीपैड के आगू कैंपस में सुरक्षा व्यवस्था पर कई दर्जन पेड़ के बलि चढ़ा दे गए हुए। पेड़ ला काटे ले लोगन में नाराजगी देखे जाते। अब एक संग हमर बानी हमर गोट में फिलहाल बरत के मतलब विदा जोहार।